हेलो फ्रेंड्स। आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा, प्रीमियम भी टाइम पे दिया होगा और सोचा होगा कि पॉलिसी लाइफ टाइम रिन्यूएबल है। बट इमेजिन दिस, रिन्यूअल के टाइम पे अगर आप अपना एक नया हेल्थ कंडीशन इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करते हैं और इंश्योरर अगर आपसे ये कहे कि सर अब तो आपका प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा या आपका लाइफ कवर चेंज होगा, चेंज मतलब कम। बट सवाल ये उठता है कि क्या वो ये चीज कर सकते? सरप्राइजिंगली कुछ कंपनीज ऐसा लिख रही हैं अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, और जिस क्लॉज के तहत वो लिख रहे हैं उस क्लॉज को कहा जाता है मटेरियल चेंज क्लॉज। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे ये क्लॉज क्या है, क्या आपके प्रीमियम बढ़ सकता है, आईआरडीए के रूल्स मटेरियल चेंज क्लॉज के बारे में, हमारी कंपनी मतलब फिनोजेंट का एक ऑनेस्ट व्यू एज एन इन्वेस्टर फर्म, फर्स्ट फर्म ऑन दिस टॉपिक। तो बात सबसे पहले हम करते हैं मटेरियल चेंज क्लॉज की, और मैं हूं रजत दर, मैनेजिंग पार्टनर एट फिनोजेंट सॉल्यूशंस, टू हेल्प यू मेक वेरी क्रेडिबल एंड स्ट्रेट डिसीजंस। सो देयरफॉर मटेरियल चेंज क्या होता है? चलिए एक सिंपल लैंग्वेज की बात हम करते हैं कि मटेरियल चेंज क्लॉज बेसिकली ये कहता है कि अगर आपके हेल्थ स्टेटस में कोई भी चेंज आया है, लाइक डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी स्टार्ट हो गई है या सर्जरी हुई है, तो आपको रिन्यूअल के टाइम पे अपने इंश्योरर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब तक तो ये बिल्कुल ठीक बात थी, लेकिन इंफॉर्मेशन देना ट्रांसपेरेंसी का ही एक पार्ट है और आप अपनी ड्यूटी एज ए ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टर कर रहे हैं एंड रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। लेकिन ट्विस्ट यहां पे आता है कि कुछ पॉलिसीज में ये लिखा गया है अब कि अगर आप कोई एक मटेरियल चेंज डिस्क्लोज करते हैं तो इंश्योरर आपको फ्रेश अंडरराइटिंग कर सकता है, मतलब पॉलिसी का स्कोप, कवर, प्रीमियम, कुछ या सारी चीजें बदल सकती हैं। और यही प्रॉब्लम की जड़ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस सेक्शन में कि व्हाट द लॉ, दैट इज आईआरडीए, क्या इसमें कहता है। वो कहता है कि इंश्योरर्स कैन नॉट, यस, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कैन नॉट डू फ्रेश अंडरराइटिंग एट रिन्यूअल्स। दूसरा, फ्रेश मेडिकल चेकअप या हेल्थ डिक्लेरेशन तभी होती है जब आप सम इंश्योर्ड बढ़ाते हैं। रिन्यूअल को डिनाई करना अलाउड नहीं है, इवन आफ्टर ए क्लेम। तो अगर आपने क्लेम कर लिया है और अब आपकी पॉलिसी रिन्यूअल पे आ गई है, तो उसके बाद कंपनी ये नहीं कह सकती नहीं जी हम आपका रिन्यू नहीं करेंगे कि आपका फलाना क्लेम हुआ, जस्टिफाई टू बीइंग द इन्वेस्टर बिकॉज ऑफ अंडर सो एंड सो क्लॉज, वो नहीं कर सकते। लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी इज ए गारंटीड राइट। और इंडिविजुअल प्रीमियम, जी हाँ, इंडिविजुअल प्रीमियम तभी हाइक होते हैं जब एज बैंड चेंज होता है, ना कि जब आप इलनेस डिस्क्लोज करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बात ये की जाए कि न्यू प्रीमियम डज नॉट डिपेंड अपॉन न्यू इलनेस। इसका मतलब है नई बीमारी डिटरमाइन होना विल नॉट लीड टू द रिवाइज्ड प्रीमियम। नया प्रीमियम सिर्फ आपके एज फैक्टर के ऊपर डिटरमाइन हो, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके हेल्थ पॉलिसी के अपडेट या कैंसिल नहीं कर सकती। देन व्हाई आर सम इंश्योरेंस कंपनीज डूइंग दिस? 2022 में एक नया रेगुलेटरी सिस्टम लॉन्च हुआ था, यूज एंड फाइल इंस्टेड ऑफ फाइल एंड यूज। Earlier, companies had to seek IRDAI approval before launching a product. मतलब पहले क्या होता था, फाइल एंड यूज, उसके बाद हुआ यूज एंड फाइल। जब ये नए प्रोडक्ट लाने लगे जो 2022 के आसपास, वो पहले अप्रूवल लेते थे, उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च करते थे। अब आईआरडीआई ने कहा कि आप लॉन्च कर लो प्रोडक्ट, उसके बाद अप्रूवल ले लो। सो अर्लियर कंपनीज हैड टू सीक आईआरडीआई अप्रूवल बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। नाउ दे कैन लॉन्च फर्स्ट एंड देन इन्फॉर्म यू लेटर। इंटेंट तो अच्छा था ताकि इनोवेशन बढ़े और अप्रूवल फास्टर हो, लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी का मिसयूज भी बहुत हो रहा है। अगर कुछ इंश्योरर्स क्वालिटी मतलब आहिस्ता, क्वाइटली ऐसे क्लॉजेस लिख रहे हैं पॉलिसी में जिनके वर्ड्स वेग हैं, जैसे एनी मटेरियल चेंज इन हेल्थ में आफ्टर ए स्कोप ऑफ कवरेज में ऑल्टर ए स्कोप ऑफ कवरेज और प्रीमियम एट रिन्यूअल। इसका मतलब है कोई भी अगर आप मटेरियल चेंज करते हैं अपनी स्टेट हेल्थ स्टेटस के बारे में या कुछ और चीज के बारे में, तो हेल्थ इंश्योरेंस के पास ये राइट है कि वो आपका कवरेज चेंज करे या प्रीमियम चेंज। तो ये वर्डिंग लीगल नहीं है, बट टेक्निकली इंक्लूडेड एज ए सेफगार्ड क्लॉज फॉर फ्यूचर यूज। अगर हम इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करें जिन्होंने कुछ 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया है, तो 10 में ये 50 में से 10 में ये प्रोबेबल कॉज आया है, इंक्लूडिंग उसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेल्थ एडवांटेज भी है, एसबीआई जनरल का आरोग्य सुप्रीम, एसबीआई सुपर हेल्थ, मणिपाल, सिग्ना लाइफ टर्म हेल्थ एंड रिलायंस हेल्थ गेन, अमंग मेनी अदर्स। अब सबसे पहले बात आती है कि इस पे इंडस्ट्री रिएक्शन। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि क्लॉजेज लिखना एक बात है और इंप्लीमेंट करना दूसरी बात। ये है जो स्टेटमेंट है, ये है एक्स डायरेक्टर आईआरडीएआई। नो फ्रेश अंडरराइटिंग्स एट रिन्यूअल्स। Now, IRDA rules override any insurer level clause. Even if they add it, it is unenforceable. इसका मतलब है कि IRDAI के जो अपने क्लॉज हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज के क्लॉजेस को हमेशा ओवरराइड करते हैं, और अगर इंश्योरेंस कंपनीज अपने हिसाब से कोई भी क्लॉज डालती है, उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है।
और इसी पे एक और सीनियर इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव हैं जो कि ये क्लेरिफाई करते हैं प्रीमियम्स पोर्टफोलियो लेवल पर रिवाइज होते हैं ना कि इंडिविजुअल लेवल पे। यानी अगर कोई इंश्योरर के पूरे पोर्टफोलियो का क्लेम्स रेशियो बढ़ गया है तो सबके प्रीमियम बढ़ सकते हैं, बट आपके एक नई इलनेस से सिर्फ आपका प्रीमियम नहीं बढ़ सकता। सो वो एक पोर्टफोलियो किटी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि एक इंडिविजुअल बंदे की किटी के ऊपर। सो ये हमारे को नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आता है, मतलब व्हेन कैन प्रीमियम एक्चुअली चेंज। नो, प्रीमियम हाइक पॉसिबल है बट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में। आप अपना सम इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड अमाउंट है आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं, आप एक नया एड ऑन कवर ले रहे हैं, या आप टॉप अप ले रहे हैं, आपका एज बैंड चेंज होता है फॉर एग्जांपल 45 से 50, तब इंश्योरर फ्रेश अंडरराइटिंग कर सकता है, बट ओनली फॉर द इंक्रीज्ड पोर्शन, नॉट फॉर द एंटायर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। अगर कोई इंश्योरर अदरवाइज ट्राई करता है, आपके पास लीगल रेमेडी है, आईआरडीआई का ग्रीवियंस सेल प्लस इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन और कंज्यूमर कोर्ट। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि व्हाई दिस क्लॉज स्टिल मैटर्स। क्लॉज का एग्जिस्टेंस ही प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि एवरेज पॉलिसी होल्डर को लीगल वर्डिंग समझना मुश्किल होता है। ये लाइन प्रीमियम में चेंज इफ हेल्थ चेंजेस इट, मतलब ये जो एक डर है ये क्रिएट होता है इसकी वजह से, और इंश्योरर के फेवर में एम्बिग्विटी छोड़ देता है। सो इवन इफ अनएनफोर्सिएबल इट कैन साइकोलॉजिकली स्टॉप कंज्यूमर्स फ्रॉम रिपोर्टिंग हेल्थ चेंजेस, जो फ्यूचर में क्लेम रिजेक्शन का बन सकता है। और अगर आपका क्लेम ही रिजेक्ट हो गया तो वैसे ही कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। सो देयरफॉर अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। इस पे हमारी कंपनी फिनोजेंट सॉल्यूशंस का कहना क्या है, हम क्या एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हमारा मानना है ट्रांसपेरेंसी एंड एजुकेशन आर द बेस्ट फॉर इंश्योरेंस। ऑलवेज रीड द फाइन प्रिंट बिफोर यू आर साइनिंग एनी रिन्यूअल्स। डिस्क्लोज योर हेल्थ इंश्योरेंस चेंजेस ऑनेस्टली बट नो योर राइट्स। नेवर fear clause. IRDA law prevails above all company documents. And keep your renewal paperwork and emails saved, which should be as a proof of your protection. Health insurance is not one time purchase. It is a lifelong relationship with rules you must follow. So next time अगर कोई कंपनी आपसे ये कहती है कि सर आपके प्रीमियम बढ़ेगा because you disclose a new health condition, politely say that is against the IRDA regulations. Please don't misinform. याद रखिए, insurance protects you only when you understand it. तो क्लैरिटी बनाए रखिए और सब्सक्राइब कीजिए फिनोजेंट का अपना लीगल सिंप्लीफाइड ब्लॉग, जहां हम हर फाइनेंशियल क्लॉज को डिकोड करते हैं आपकी समझ के लिए, सिंपल हिंदी और इंग्लिश में। सो मैं हूं रजदर एंड दिस इज फिनोजेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।